हेलो माय मिशका फैम, मेरी इस टूटी फूटी हिंदी के साथ इंग्लैंड से आप सबको बहुत सारा प्यार। ये है मेरा प्रेगनेंसी डायरीज का पहला एपिसोड। मेरा जन्म असम नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में हुआ था और मैं बहुत सालों से विदेश में हूँ। पता है, मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है अपनी देश की, अपना आई मीन इंडिया की। सॉरी, हम मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे के रखा है कि मेरा हिंदी टूटी फूटी सी है और आप लोग को ये झेलना पड़ेगा। अगर अगर झेल पाओ तो डेफिनेटली वीडियो एंड तक देखना, नहीं तो भाई स्किप कर देना। मतलब जस्ट इग्नोर, ये कौन ही है बकवास कर रही है। एनीवेज, सो मुझे सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, मतलब ऑलमोस्ट ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में सब कुछ ही अच्छा लगता है, अपने देश का तो क्या ही अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जैसे कि हम लोग एक डेवलप कंट्री में रहते हैं तो फिर कंपेरिजन्स तो बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी हम एक चीज़ जो मैं अभी फ़िलहाल जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे घर पे जब कोई प्रेग्नेंट होते हैं उनको अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट, केयर, प्रेगनेंसी के पीरियड में पोस्टमार्टम बहुत ज़्यादा मिलता है और सब लोग इकट्ठे आ जाते हैं। सब लोग बहुत प्यार देते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे ऑफ कोर्स फैमिली दूर रहते हैं, मतलब इंडिया में रहते हैं तो वो वाला वाइब तो मुझे नहीं मिला। लेकिन ओवर फोन वीडियो कॉल्स वही था मेरे लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम है, आप लोग को शायद पता होगी कि यहाँ पे जो NHS है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। दुनिया में और कौन सी जगह में, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इंग्लैंड में, UK में NHS जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे जो मिडवाइफ्स होते हैं वो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो इसलिए मुझे ये जो जर्नी था, मेरा प्रेगनेंसी जर्नी था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और स्मूथ रहा। हर वक्त मुझे ऐसा इतना महसूस नहीं हुआ कि मेरी मॉम या मेरी सिस्टर, मेरी फैमिली मेरे पास नहीं आ पाए या मेरे पास नहीं है। उन लोगों ने वो कमी होने कमी नहीं दिया। आई मीन द सिस्टम एंड हेल्थ सिस्टम एंड द मिडवाइफ्स। बट फिर भी ये इस वक्त मुझे वो, जैसे कि पहले मैं देखा करती थी कि हाँ मेरी जो कजिन्स है, जो मेरी आंट्स है, सब जब वो लोग प्रेग्नेंट हुए थे और सब फैमिली इकट्ठे होके हम लोग को जिस तरीके से उन लोगों को केयर मिला था, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये वीडियो मैं अलग वीडियोस में आप लोगों को सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि यहाँ की हेल्थ सिस्टम, यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ। ये पूरा जो मैं प्रेगनेंसी सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, ये प्रेगनेंसी डायरीज ऑफ कोर्स, तो ये पहला एपिसोड है। और आज के इस वीडियो में मैं जैसे शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि मैं रेगुलर डे कैसे स्पेंड करती हूँ, लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे। कभी कभी मतलब चेंज होता है। दिस दिस इज ये तो एक वीकेंड, मतलब सैटरडे संडे मोस्टली कैसे जाता है उसका एक झलक। तो सुबह उठने के बाद, जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी देखा, मुझे फ्रेगनेंस बहुत पसंद है तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए मैं कैंडल लाइट करती हूँ। फिर अपने फिर फ्रेश हो जाती हूँ, फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट बनाने आती हूँ। और वो जो है तुलसी का पौधा, ये बेसिल, जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है। उसको मैं ट्रिम करती रहती हूँ लेकिन फिर भी बहुत सही तरीके से ऊपर जाता है। माय हिंदी, ओह माय गॉड, मैं खुद ही बोल रही हूँ, खुद ही हंस रही हूँ। बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे हिंदी में ही ये वीडियो बनानी है, मुझे हिंदी में ही कंटिन्यू करनी है। कोई गल नहीं कि मेरी हिंदी टूटी फूटी हो या गलत हो, आप लोग कमेंट में बोल देना कि ठीक है ये तुमने गलत बोला, इसको इस तरीके से बोलो। फिर मैं और सीखूंगी और फिर अगले वीडियोस में धीरे धीरे करके मैं और इम्प्रूव करूंगी आप लोग की सपोर्ट से। पर मुझे पसंद है, आई लाइक, मुझे हिंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं हूँ असम से, सो हमारे वहाँ पे हिंदी में इतनी बातें नहीं होती है। फिर भी फॉर सम रीज़न आई रियली, मुझे बहुत हिंदी पसंद है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी मेरा ये जो वीडियोस है सब कुछ हिंदी में बनाऊं। और
या उस तरीके से मेरा जो अभी इंग्लैंड में हूँ तो वैसे भी अपनी एसएमएस में बात करती है, सॉरी एसएमएस में बात करती है, और वो फ़ोन और अपनी फैमिली के साथ हिंदी में बहुत ज़्यादा कम होता है बात करना। तो या तो इसलिए सोचा ये यूटीवी सही है, अदरवाइज तो इंग्लिश में बात करते हैं यहाँ पे। ओके, सो ब्रेकफास्ट इतना वो सजा सजा के नहीं होता है, फिर भी अभी प्रेग्नेंट के टाइम में कितना ही मैं क्या कर सकती हूँ, राइट। फिर भी कोशिश करती हूँ कुछ हेल्दी न्यूट्रिशियस खाने के लिए और खुद बना के खाने के लिए। सो ये सारे जो वेजीज एंड फ्रूट्स एंड स्टफ वो सारे मैं खाती हूँ फाइबर के लिए, और प्रोटीन के लिए एग। हर रोज़ मुझे 4 अंडे खाने के लिए वो डाइटिशियन ने बताया था, सो वो मैं खाती हूँ हर रोज़। तो मोस्टली मेरे प्रेगनेंसी के दौरान मेरा यही मतलब ब्रेकफास्ट रहा है। लाइक कभी कभी फ्रूट्स एंड वेजीज थोड़ा चेंज होता है, फिर भी मोस्टली यही रहता है। हम्म, और मैंने क्या बोला था, हाँ, स्टार्टिंग में शायद आप लोगों ने देखा होगा वो प्रेगनेंसी पिलो। मैं अगर कोई प्रेग्नेंट है और या कोई प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहा है तो मैं हम मतलब रेकमेंड करूँगी वो वाला पिलो, बिकॉज आप लोग को लेफ्ट साइड में ही सोना पड़ता है। सो और इसलिए वो वाला पिलो बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग है और बहुत हेल्प करेंगे आप लोगों को कंफर्टेबली सोने के लिए। पीछे पीछे से मतलब आप लोगों को एक सपोर्ट मिलेगा, ताकि आप लोग ऊपर ना देखो या बैक में ना सो, और राइट साइड ऐसे टर्न ना करो। और साथ ही साथ में आप लोग को एक ही साइड में सो के कंफर्टेबली सोने के लिए बहुत मदद मिलेगा। सो ये है मेरा प्लेटर। और यहाँ पे तो पता ही है आप लोगों को कि सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, सफाई भी शॉपिंग भी। वेल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ ऐसे काम करने के लिए हेल्पर्स नहीं मिलते हैं, बट यूके में लेबर चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे पर आवर के हिसाब से होता है। तो ठीक है ना, खुद ही कर लेते हैं सब कुछ। मतलब सब कुछ मतलब लिटरली सब कुछ, लाइक आई सेड सफाई भी शॉपिंग भी। तो यहाँ पे ये सही, ये मतलब ऐसा है कि डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीन है, लेकिन डिश वॉशर पे डालने के लिए भी तो वो भी तो एक मेहनत है। लाइक यू नीड टू क्लीन इट एंड यू नीड टू पुट इट, तो फिर निकालना, फिर जगह पे रखना, फिर कपड़े धोना, फिर सुखाना, फिर घर साफ करना जो कि हर रोज करना पड़ता है, फिर शॉपिंग करना। और ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी बड़े इंडिया में यू कैन हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन जाना पड़ता है, जाके खरीद के लाना वो थोड़ा ज़्यादा इकोनॉमिक होता है। कभी कभी हम लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर कर लेते हैं कुछ सामान, लेकिन यहाँ पर सब कुछ करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि हम अभी कोई फर्नीचर हम लोगों ने खरीदा तो उस फर्नीचर के लिए हम लोग किसी को, इंडिया में क्या होता है, किसी को कारपेंटर को बुला लेते हैं, किसी को बुला लेते हैं, फिर कोई दोस्त किसी को आता हो तो उसको बुला लेते हैं, भाई ये बना के दो। मोस्टली तो हम लोग कारपेंटर को बुला लेते हैं। यहाँ पे तो सब कुछ हम लोग को खुद ही करना पड़ता है। फिर कोई इलेक्ट्रिशियन बुला लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे वो भी खुद ही करना पड़ता है। लाइक आई सेड, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ आप कुछ किसी को बुला नहीं सकते, लेकिन उनको आपको पर आवर के हिसाब से लाइक 20 30 40 50 पाउंड, जो कि इंडियन रुपीस में अगर आप देखो तो 2,000 3,000 4 5 6 10,000 तक से ऊपर तक पर घंटे के हिसाब से किसी को देना पड़ सकता है। तो उससे तो अच्छा है यार खुद ही सीखो, कर लो यार, क्या है ये। तो ये मैं खुद नहीं खाती हूँ, ये मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो मैं उनके लिए ये बना रही थी। मैं तो भाई सिर्फ एग्स के साथ ही मेरा काम चलता है, तो उनको थोड़ा वो पसंद है बेकन वगैरह ये सब, तो उनके लिए वो था। एंड या ये उनका प्लेट है, और दूसरा वाला ये वाला मेरा प्लेट है। पता क्लीन नहीं दिख रहा है। और एक प्रेग्नेंट वुमेन से आप लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिर भी मैंने दिखाया। ये मेरा हस्बैंड तलाश भुइयां, वो यहाँ पे जॉब करते हैं। सेट सॉरी मैं क्या बड़बड़ा रही हूँ, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस में काम करते हैं, वो लोग सैटेलाइट्स बनाते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं।
और अभी बातें करते करते हम लोग खाना ब्रेकफास्ट दबा रहे थे। ये है हमारा बैकयार्ड। मुझे गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। मतलब मैं पेड़ पौधों के साथ बहुत ज़्यादा बातें करती रहती हूँ। और जो कोई मुझे नहीं समझ पाते वो लोग मुझे बहुत मजाक उड़ाते हैं कि यार तू भाई पेड़ पौधों के साथ बातें करने लग गई। बट यस, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं एंड दे कैन कनेक्ट टू मी। और ये छोटा सा मैंने ऐसे मतलब वो किचन गार्डन्स एंड फ्लावर्स जो कि प्रेगनेंसी के दौरान मैंने किया था। और हर रोज़ 1 घंटा वॉक करना होता है तो मैंने इसलिए डिवाइड कर लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट के बाद, फिर लंच के बाद, फिर इवनिंग एंड देन इट्स बिफोर बेड टाइम, आफ्टर डिनर। सो ऐसे में टाइमर सेट करके मैं वॉक करती हूँ थोड़ा। और आप सब भी मुझे बताना अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखी है, झेला है, मैं ये बोलूँगी कि आप लोगों ने झेला है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को गार्डनिंग या फ्लावर्स या आप लोगों को भी ये पेड़ पौधों के साथ बातें करना किसी का हैबिट है क्या। ये कि ये बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला बात है। और अगर मैं बताती हूँ बात, अगर लाइफ में कभी भी आप लोग आपको तो इससे मतलब सैड हो, ऑब्वियस सी बात है कि हम हर रोज़ तो खुश नहीं रह सकते, हमें गम भी बहुत होता है। तो आप जाके ना कोई एक ट्री को हग करके उनसे आप अपना सारा गम या ऐसे शेयर कर देना। किसी को अगर शेयर करने के लिए नहीं मिला तो आप देखना कैसा कितना अच्छा लगेगा आपको। फिर हम लोग निकल गए घूमने के लिए और इसके बाद मेरे हस्बैंड हम लोग के साथ कुछ शेयर करने वाले। अभी यूके में ऐसा है कि अगर नया बच्चा है, न्यू बॉर्न हुआ है, उनके लिए बहुत सारी कंपनियां जैसे फ्री नैपीज देते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स देते हैं। तो वैसा ही एक कंपनी है जो एक सुपरमार्केट है जिसका नाम है ओल्दी, और ओल्दी ने कोलैबोरेट किया है मामिया के साथ और न्यू बॉर्न के लिए फ्री नैपीज दे रहे हैं। और ओल्डी से हमको मिला है ये गिफ्ट कार्ड। अब ये गिफ्ट कार्ड लेके हमें जाना है ओल्डी वो सुपरमार्केट, और जाके वहाँ पे हमको मिलेगा 24 न्यू बॉर्न नेबीज। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलते हैं ओल्डी में और हम लोग लेके आते हैं हमारे न्यू बॉर्न के लिए 24 नैपीज। सो लेट्स गो। हम लोग वीकेंड्स में हर रोज़ बाहर जाते हैं। वीकडेज में भी जाते हैं लाइक ऑफिस के बाद, लेकिन वीकेंड्स में हर रोज़ जाते हैं। और थोड़ा वॉक भी हो जाता है, अच्छा भी लगता है, रिफ्रेशमेंट भी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत वीकनेस रहता है, फैटिक रहता है, लेकिन जब हम बाहर निकल जाते हैं बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान ना वो जो बच्चे के लिए जो शॉपिंग का जो भूत सवार होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हुआ था। लाइक छोटी छोटी चीज़ें खरीदना, हर रोज़ जाके कुछ ना कुछ एक दो चीज़ें खरीदना। फिर मोस्ट ऑफ द टाइम जो विंडो शॉपिंग करते थे। और ये रहा स्टारबक्स जहाँ पे वी वर लाइक रेगुलर कस्टमर्स। एक्चुअली मुझे ना कप में खाना था, लेकिन इनका डिश वॉशर ख़राब है तो कोई कप नहीं दे रहा है, तो मुझे अभी ये डिस्पोजल कप में ही काम चलाना पड़ेगा। वीकेंड में हम लोग बाहरी चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं, घर पे नहीं बनाते हैं क्योंकि वैसे भी बाहर आना ही है तो घर पे क्यों बनाना। सो या, तो यही मैं एसएमएस में बोल रही थी, अभी ड्रॉप करके आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। चीयर्स। एंड द नेक्स्ट थिंग वी डिड कि हम लोग नेक्स्ट पे गए और शॉपिंग किया। इतना क्यूट लगता है बच्चों के कपड़े, उनके टेक्सचर्स, उनके कलर्स। मतलब ऐसा लगता है कि हर रोज जाओ शॉपिंग करो। मैंने एक वो ब्लैंकेट देखा था तो फिर बहुत जगह देखा, फिर वापस आके यही आगे में वो खरीदने के लिए मैं बहुत जगह ढूंढ रही थी एक्चुअली ये वाला ब्लैंकेट। फिर मुझे मिला नेक्स्ट पे। एंड यहाँ पे मैं ये शेयर कर रही थी कि यहाँ पे तो आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ पे जेंडर पहले से पता चलता है वो कि लीगल है। तो हमें भी पता चला था कि हमारा जेंडर रिवील हो गया था। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गणेश भगवान की भक्त हूँ। तो मैंने भी अपना बच्चे का नाम इसलिए आनव, जो कि गणेश भगवान जी का एक नाम है, उनके ऊपर रखा है। तो
इसलिए उनके लिए अपनी बेबी के लिए कुछ अभी तक टॉय जैसे खरीदा नहीं है। फुटबॉल खरीद के रखा है, तो फिर ये गणेश जी के नाम पे रखा है, तो एक हाथी का डॉल। और ये सारा जो सामान है ना, जो गिफ्ट है, मेरे मम्मी पापा ने अपनी ग्रैंड चाइल्ड के लिए दिया है। तो मम्मी पापा को बताया कि हाँ, आप लोगों ने जो भी हमको भेजा है, उससे हम लोगों ने ये सब चीज़ें खरीदा है। यही मैं बोल रही थी। ओह माय गॉड, मेरी हिंदी में ऐसे थक गई हूँ अभी। मतलब इतना प्रेशर फील कर रही हूँ। ओह गॉड, मैं इतना ज़्यादा सोच रही हूँ, इतना ज़्यादा सोच रही हूँ। बिना सोचे ऐसे बोल मैं अभी सोच रही हूँ कि बिना सोचे ऐसे बोलती जाओ, कुछ नहीं होता है। ओके फाइन। तो फिर हम लोग जाते हैं कभी, जैसे कि हम लोग समुद्र के पास ही रहते हैं, तो या दैट्स वन ऑफ द प्लस पॉइंट, जो कि हम लोग जाते हैं, फिर ताज़ी हवा लेते हैं, और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ नहीं रहना है, हर रोज़ हर किसी को पॉजिटिव रहना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और हर एक फैमिली मेम्बर को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान प्लीज़ ख्याल रखना अपनी बहू बेटियों को। ऐसा नहीं है कि हमारे ज़िंदगी में भी कोई टॉक्सिक पीपल नहीं है, ऐसे जो होता है ना, डिस्टर्ब करते रहते हैं, मूड ख़राब करने वाले लोग। बट उन लोगों को इग्नोर करके ना, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को देख के, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह के ज़िंदगी को आराम से बितानी है। वेल टिल देन, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, कमेंट और लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।